वेलकम टू आसान सर। आज हम लोग सीखेंगे एलिनेशन इफेक्ट के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन समझेंगे इसका। द एलिनेशन इफेक्ट आल्सो कॉल्ड द डिस्टेंसिंग इफेक्ट और वरफ्रेमडंक्स फैक्ट इफेक्ट, हाँ, is the theoretical concept developed by the German playwright Bertolt Brecht. It refers to the technique to distancing the audience emotionally from the story so they can think critically about the issue being present instead of becoming emotionally involved in the character. एलिनेशन इफेक्ट होता क्या है आपका? यह विचरण प्रभाव है, एक नाटकीय तकनीक है जिसे बर्टोल्ड ब्रेख्त ने विकसित किया था। इसका उद्देश्य दर्शकों को कहानी या पात्रों से भावात्मक रूप से जोड़ने के बजाय उन्हें कहानी के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता था। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। बीच बीच में आपको कहानी से भी कनेक्ट करेंगे ताकि आपको ये इफेक्ट एकदम अच्छे से पता चले। सिंपल एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। Instead of making the audience feel deeply connected to the character and story, the alienation effect ensures that the audience remain aware that they are watching a play. This allows them to focus on message or lesson rather than losing themselves in the emotional of story. Key techniques to create the alienation effect. आइए इसके बारे में और अच्छे से डीपली हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। एलिनेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अलगाव प्रभाव एक नाट्य तकनीक है जिसे जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त ने विकसित किया था। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि कहानी में दर्शकों को भावात्मक रूप से जुड़ने के बजाय उन्हें महसूस कराना, हाँ, कि वो कहानी को तर्क संगत रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो किसी स्थिति में पढ़ते हैं तो उससे वो अपने आप को कैसे निपटारा पाएंगे। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? भावात्मक जुड़ाव कम करना। दर्शकों को पात्रों के साथ पूरी तरह जुड़ने नहीं दिया जाता ताकि वो तर्क संगत ढंग से सोच सके। अचानक कथा में बदलाव, कहानी में ऐसे मोड़ डाले जाते हैं जिससे दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाए। कथावाचक या संकेतक, मंच पर संकेतक बोर्ड या कथावाचक का प्रयोग किया जाता है ताकि दर्शकों को याद रहे कि वे नाटक देख रहे हैं। अप्रत्याशित घटनाएं, नाटक में गाने, मजाक या अचानक संवाद बदल दिए जाते हैं ताकि दर्शकों को यह ध्यान रहे कि ये सिर्फ नाटक चल रहा है, कहानी चल रही है, ठीक है। आपको एक कहानी की तरह इसको हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अगर एक नाटक में एक गरीब किसान की कहानी है और वह अत्याचार सह रहा है, तो ब्रेख्ती शैली में किसान अचानक दर्शकों से बात करने लगेगा या मंच पर एक बैनर लगाया जाएगा। सोचिए क्या यह सही है? ताकि दर्शक भावुक होने के बजाय सामाजिक मुद्दों पर सोचें। जैसे मैंने आपको समझाया की टेक्निक्स के बारे में। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, एक्टर जो काम करेगा वो बताएगा कि कहानी है, नाटक ही है, इसको ज़्यादा सोचिए मत। हाँ, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे देखिए आप। आपका मिनिमल स्टेज डिज़ाइन होगा, ऐसे ऐसे प्रॉप्स का यूज़ किया जाएगा, ऐसे ऐसे सिंबॉलिक सेट्स का यूज़ किया जाएगा ताकि आप इमर्ज हों इनके इल्यूजन में। नॉन रियलिस्टिक एक्टिंग, मैंने कहा ना, नॉन रियलिस्टिक एक्टिंग होगा। जैसे कोई किसान है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो अचानक खुद बोलना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये होता क्या होता? सॉन्ग और नरेशन ऐसे ऐड किए जाएंगे ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। एग्जाम्पल में आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एलिनेशन इफेक्ट के। नाटक है एक माँ का साहस और उसके बच्चे में अभिनेता पात्र से बाहर आकर दर्शकों से बात करते हैं जैसे यह केवल नाटक है। सोचो कि युद्ध किस तरह लोगों की जिंदगी तबाह करता है। इससे दर्शक कहानी के भावात्मक प्रभाव से हटकर मुद्दे पर ध्यान देते हैं। पर्पज ऑफ एलिनेशन इफेक्ट क्या होगा? टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, to make the audience question social, political, and moral issue, to prevent passive consumption of the story and promote active reflection। छोटी सी समरी के साथ इसको हम खत्म करेंगे। Alienation effect ensure the audience does not get emotionally
immersed but instead critically analyzes the play or performance। यह दर्शक को भावात्मक रूप से जोड़ने से रोकता है ताकि वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सोचें। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल यूजिंग नरेशन और सिंबॉलिक प्रॉप्स, दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन Brechtian theater to transform entertainment into the a medium for social change।